फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 1 के मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसका आपको सॉल्यूशन देखना है और सभी को अपनी कॉपी में इनको लिखना है और अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करनी है, क्योंकि आपके लगभग 28 नंबर के 70 में से 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो हम टारगेट बनाएंगे कम से कम 25 प्लस तो हमारे नंबर आए ही आए। और साथ साथ ये जो ऑब्जेक्टिव है इनका जो बातें जो मैं बताऊंगा उनका आप उपयोग 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सभी आईएमपी क्वेश्चन से हैं जिनको ज़रूर, और मेरी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जो हैं ऑफलाइन क्लास वाले, वो ज़रूर अपनी अपनी कॉपी में इनको लिखें हैं। ओके, और इनके पूछा भी जाएगा आपसे। ओके, शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो आ रहा है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश जो है उस पर लगने वाला बल जो होगा, आपको पता है ये बल का जो सूत्र होता है क्यू ई होता है। आपको पता है F बराबर हमने पढ़ा है क्यू ई। ठीक है, ई पूछता तो ये क्यू बटे में आ जाता, तो F बराबर क्यू ई। हमने बहुत सारी बार विद्युत द्विध्रुव में भी इसको पढ़ा है। ओके, आ जाएगा आपको समझ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश की दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, बिंदु आवेश से r जो होता है वो 1/r², आपने देखा होगा सूत्र में आया था। अगर यहाँ पर बिंदु आवेश की जगह यहाँ पर द्विध्रुव पूछ लेता तो वहाँ पर आ जाता r³ वाला। ओके, लेकिन हमारे इसका आंसर आ जाएगा 1/r²। तो फिर से देख लेते हैं इनको। पहले वाले में आ जाएगा F बराबर QE और दूसरे वाले में आ जाएगा 1/r², क्योंकि यहाँ पर किसका बोला है, बिंदु आवेश का बोला है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स, ये आपको पता ही है Q/E0। हमने गॉस प्रमेय में पढ़ा है। गॉस प्रमेय में बताया गया है कि फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश के 1/E0 गुना होता है। ठीक है, ये था, तो वही गॉस प्रमेय का ही सूत्र है यहाँ पर। तो खोखले गोले के अंदर या कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर हमने पढ़ा था इसको, तो बंद पृष्ठ में Q/E0 होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 18। ओके, इस डाटा को अच्छी तरीके से याद रख लेना। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी होती है और अगर आपसे प्रोटॉनों की संख्या भी पूछ ले तो भी इतनी ही होती है। ठीक है, साथ साथ आप मुझे बताना ये जो सी वाला जो है ये किसका आंसर है। वैसे ये किसी का आंसर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता 1.6 × 10⁻−19 क्या है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके, इसका सोल्यूशन बताएंगे। बाकी ये दो चीज़ें फोकट दे रखी है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। एक और चीज़ बता दूं, जब भी संख्या की पूछा जाए ना तो हमेशा घात पॉजिटिव ही आती है, इसलिए प्लस का 18 6.25 × 10⁻18। ठीक है, 18 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एक कूलॉम आवेश में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त आवेश में परावैद्युतांक का जो विमी सूत्र है ये आप खुद को निकाल के मुझे बताना है, कमेंट में इसका आंसर करना है। जैसे कि बाई चांस जैसे 5 का आपका जो भी आए ABCD जो भी आए AI BI CI DI जो भी आपको 5 का ABCD जो भी आए वो आगे लिखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट छठा वाला क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ये मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर विद्युत द्विध्रुव आ जाता है, क्या आ जाता है, विद्युत द्विध्रुव आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आ जाता है तो ये r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, और अगर बिंदु आवेश होता है तो 1/r² के। ओके, तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की बात की गई है तो ये 1/r³। ठीक है, r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ लेना इनको। ठीक है, PDF में ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, और इनको अच्छे से देखिए। तो 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या है, मैं स्पेशली तुम्हारे ऑफलाइन वालों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप आराम से घर पे बैठकर भी ऑब्जेक्टिव अपन सभी यूट्यूब पर ही तैयार करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और कोई ऑनलाइन भी जुड़ता है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, उसके भी बहुत फायदा होगा। ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हमारे पास जो आ रहा है नेक्स्ट, कार्य का सूत्र होता है, ध्यान देना, कार्य का सूत्र होता है माइनस का PE कोस थीटा। क्या होता है, माइनस का PE कोस थीटा। ये स्पेशली एक तो ये सूत्र लिख लेना आपको। फिर देखना 180 में अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। कोस 180 का मान कितना होता है, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो PE का गुणा करेंगे तो उत्तर हमारे पास आ जाएगा PE एकम PE। तो 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य होगा, PE। और अगर 90 डिग्री का होता तो वहाँ पर आ जाता 0। ओके, और 0 डिग्री का होता तो माइनस का PE। इस तरीके से कुछ बातें आपको बनानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आ जाएगा PE। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कोई भी एंगल चेंज कर दे अगर एग्जाम में तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस सूत्र को लगाना है, कार्य बराबर माइनस का PE कोस थीटा। ठीक है, एक स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र बताया था मैंने, वो आपको कमेंट करना है, स्थितिज ऊर्जा का क्या है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन वाला, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, लेकिन आप खुद इसको देखिएगा एक बार, किताब में थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा पूछने जैसा है नहीं। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है, आपको पता है विद्युत क्षेत्र का अभी अपन ने सूत्र पढ़ा, F बराबर क्या होता है, QE होता है, QE होता है। तो E का निकालना है तो क्या हो जाएगा, E का जो सूत्र है अगर ये इधर आएगा तो F/Q हो जाएगा, और F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का होता है कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो साइड में 3 डॉट है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उसमें जाकर हाई पिक्चर क्वालिटी में करके देखिए, तो ये अक्षर आपको सही से नजर आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट, एकल ऋणावेश जो है, एकल ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आरंभ होती है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक ऋणावेश है, तो आपको पता है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश पर तो आती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया कहाँ से आ रही है, तो आप कभी नहीं बोलेंगे धनावेश से आ रही है, हमको पता नहीं ना कहाँ से आ रही है, तो आप बोलेंगे ये अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अनंत से। अगर यहाँ पर बोलता धनावेश के लिए तो खुद धनावेश से ही प्रारंभ होती है, लेकिन अगर ऋणावेश बोल दिया तो ऋणावेश के लिए कहाँ से प्रारंभ होती है, तो अनंत से प्रारंभ होती है। और अगर एक द्विध्रुव होता प्लस माइनस, तो उसमें प्लस से आरंभ होती है और माइनस पर खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, एकल ऋणावेश, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, अनंत से प्रारंभ होती है। दूसरा, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, आपको कई बार क्लास में मैंने बताया, अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट है दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि घात 4, अगर दूरी का कितना 4 गुना हो जाता है अगर, तो देखो उसकी दूरी को अगर दुगुना कर दिया जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो कितना हो जाएगा, 1/16 गुना, मतलब घट जाता है, ज़्यादा दूर रहेंगे तो घटेगा ना, तो 1/16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेना, मिला लेना। नेक्स्ट, एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए ये दो जो क्वेश्चन है इनको हटा दीजिए, लेकिन तीसरा और चौथा आप सब जरूर जानते हो कि एक आवेश समूह के लिए और एक किसी प्रकार के आवेश समूह के लिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के और दूरी के घन के। तो कौन से समूह के लिए, वर्ग के, तो क्या एकांक आवेश के लिए तो क्या होता है, एकांक आवेश के लिए एकल आवेश या एकल आवेश लिख देना। एकल आवेश के लिए तो क्या होता है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी अनुक्रमानुपाती नहीं। और चौथे में क्या होता है, घन कब होता है, जब हमारे पास द्विध्रुव आवेश है, एक ही प्रकार के आवेश होंगे लेकिन एक प्लस हो एक माइनस हो, ठीक है, उनके लिए दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तीसरा और चौथे का पहला दूसरा रहने दीजिए, ठीक है, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र रहता है, तो एक ही प्रकार के आवेश जो रहेंगे उनके लिए एक समान रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। नेक्स्ट, ये 2 नंबर वाले जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं उनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आप करें। और इसमें कोई भी डाउट हो अगर हो तो आप मुझसे पूछिएगा। आज से अपना यहाँ पर रिविजन शुरू हो रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको करना ही है, क्वांटीकरण वाला मैंने बता दिया था। क्वांटीकरण मतलब क्या होता है कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में जो आवेश होता है ना, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, बाकी दूसरा कभी आवेश नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरीके से और आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रख लेना। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की योग्यता अपन ने बताई है, इनके बीजगणितीय योग से इनको जोड़ा जाता है। और आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है किसी भी निकाय का कुल आवेश। ओके, ये तीनों भी अच्छे हैं क्वेश्चन है। कूलाम नियम अपन ने पढ़ी है, कूलाम नियम से अपन ने एक निकाला था, बल जो होता है 1/4πe0 Q1 Q2 बटा R²। ओके, ये हमारा जो आया था वो जरूर कर लेंगे। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत अगर आपको पता चले तो ठीक है, नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही समय पर 2 दिशाएं नहीं हो सकती। मैंने क्लास में बताया, इसको अच्छी तरीके से करेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा गुणधर्म जरूर लिखिएगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, हमेशा समांतर रहती है, प्लस से शुरू होती है माइनस पर खत्म होती है, ठीक है। चलिए, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं आपको पता ही है, फ्लक्स का सूत्र अपन ने पढ़ा रखा है, E.ds होता है। ओके, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लेना एक बार, ठीक है, उनके बीच में कितना बल लगेगा, तो बल वाला सूत्र लगा देना यहाँ पर। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, और गॉस प्रमेय अच्छे से कर लीजिएगा। बस आप अगर इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चन की तरफ चलना चाहते हैं तो मात्र गॉस प्रमेय
और अक्षी निरीक्षी कर लीजिएगा, इस बार आपका एग्जाम में अच्छा काम हो जाएगा। ओके, बाकी और गॉस नियम से कूलाम का ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी ये नीचे वाले नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, इनमें से भी पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके अथवा में इस तरीके से आ जाएंगे तो इन तीनों से आपका काम बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास हो गया पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ओके, और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप आगे भी चाहते हैं इस तरीके से मैं बताऊँ तो ज़रूर कमेंट में यस सर ज़रूर लिखें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।